हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोसेस इन बॉडी अकर इन सेम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन अकर्स इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं क्या है, सॉल्यूशन के रूप में ही क्या होता है। ठीक है, यानी जो भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो भी किसी न किसी सॉल्यूशन के अंदर ही हो रही है। यही इस लाइन के अंदर बताया गया है। इसमें वर्ड आता है फर्स्ट मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? व्हेन पार्टिकल ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी रेशियो एंड देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल नोन एज मिक्सचर। मतलब क्या है? जब दो प्योर सब्सटेंस किसी भी रेशियो में आपस में मिक्स करते हैं जिनकी कंपोजिशन वेरिएबल हो सकती है, वेरिएबल से का मतलब होता है चेंजेबल हो सकती है, तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसे एयर हमारी एक मिक्सचर होती है जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। टी हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, ये सब मिक्सचर है। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को पढ़ेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? द मिक्सचर इन विच composition is not uniform throughout and sometime different component are visible known as heterogeneous mixture। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिसमें क्या है, यदि दो चीज़ों को मिलाया जाए तो उनकी कंपोजिशन जो उनमें वो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, और कभी कभी क्या है, अलग अलग कंपोनेंट हमें दिखाई देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे CaCO3 और H2O को आप मिक्स करिए, मतलब आप चॉक पाउडर लेइए और उसमें पानी को मिक्स करो, मिक्स उसमें उसको पानी में क्या करिए, मिक्स। जब चॉक पाउडर को हम पानी में मिक्स करेंगे तो जब उसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आफ्टर सम टाइम जब उसे हम रख देंगे तो हम देखेंगे कि चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर। इसका मतलब क्या है, दोनों फेज अलग अलग दिखेंगी, तो इसका मतलब है मिक्सचर बनेगा हेट्रोजीनियस। सॉइल और H2O का मिक्सचर भी हेट्रोजीनियस ही होता है, शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर भी हेट्रोजीनियस होता है। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं वो सिंपल फिजिकल मेथड से, जैसे कि हैंड पिकिंग या फिल्ट्रेशन से अलग किए जा सकते हैं। जैसे हमें चॉक पाउडर पानी से अलग करना हो तो हम उसको फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। हमने उसको नॉर्मली फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करने से क्या है, चॉक पाउडर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, तो इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। मतलब चॉक पाउडर को पानी में डाल दो, शुगर को पानी में डाल सकते हैं, या फिर क्या है, सॉइल को पानी में डाल सकते हैं, या शुगर को या सॉल्ट का जो क्या होगा मिक्सचर होगा वो हमारा क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। दूसरा मिक्सचर है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे हम? इफ़ द पार्टिकल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बल्क ऑफ द मिक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें दो पार्टिकल्स एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स हों और उनकी कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म हो, उसे क्या बोला जाएगा, हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जैसे नॉर्मली हम बात करें कि शुगर को यदि हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं या हम NaCl को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो होमोजीनियस बनेगा, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल है वो पूरी तरीके से वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, या नमक के पार्टिकल यूनिफॉर्मली वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो बनेगा हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब क्या है, जो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक्चुअल में वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। किसका? दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का जो आपस में रिएक्शन ना करते हों, ठीक है, उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट विच आर नॉट रिएक्ट टू ईच अदर नोन एज सॉल्यूशन। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। सिंपल देखें तो शुगर प्लस H2O का जो मिक्सचर होगा उसे सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है।
अब हमारे पास क्या है, वाटर है एक बीकर के अंदर, ये हमारे पास एक बीकर है और इसमें हमने वाटर ऐड कर रखा है। अब हमने क्या काम किया, इसके अंदर मैंने शुगर को डालना स्टार्ट किया। जब मैंने इसके अंदर शुगर को डालना स्टार्ट किया, ठीक है, एज्यूम कर लेता हूँ ये 100 ml का बीकर है, तो यहाँ पर क्या होगा, शुगर जो है जैसे ही वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगी तो पूरी तरीके से इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी शुगर के पार्टिकल हर जगह उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा, जो बनने वाला जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा उसे हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो शुगर का सॉल्यूशन या सॉल्ट का सॉल्यूशन, यानी शुगर को आप वाटर में ऐड करिए या फिर सॉल्ट को आप वाटर में ऐड करिए, फाइनली आपको एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा जिसको आप सॉल्यूशन कह सकते हो। प्रॉपर्टी और कंपोजिशन जो होती है सॉल्यूशन की, वो यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है, यूनिफॉर्म। इसके दूसरे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे एयर भी एक प्रकार का हमारा सॉल्यूशन है, ब्रास भी सॉल्यूशन है, ब्रॉन्ज भी सॉल्यूशन है, जर्मन सिल्वर भी सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ब्रास जो होता है वो मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक होता है, और ब्रॉन्ज जो मिक्सचर होता है कॉपर एंड टिन होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है मिक्सचर कॉपर, जिंक और निकल का होता है, राइट। तो ये हमारा हो गया क्या, सॉल्यूशन। एक्चुअल में सॉल्यूशन होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट विच आर नॉट रिएक्ट टू ईच अदर। और इसके एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल्स को आप याद रख सकते हो। हम बात करें कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की। अब किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, यानी सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट, पहला सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। यदि पहले हम बात करेंगे सॉल्यूट की, किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे इन शुगर सॉल्यूशन, शुगर इज सॉल्यूट, क्योंकि शुगर क्या है, वाटर के अंदर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अब इसमें आपको एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी आप सॉल्यूट को कंसिडर करेंगे, जब भी आप सॉल्यूट को पढ़ेंगे या सॉल्यूट को कंसिडर करेंगे, तो ध्यान रखना कि उसके मास को या तो आप W2 से रिप्रेजेंट करना या फिर WB से, और उसके मोलर मास को या तो M2 से या फिर MB से। और ज़्यादातर क्या है, W2 और M2 ये दोनों वर्ड जो है, ठीक है ना, यानी W2 M2 जो है ये मास ऑफ सॉल्यूट होता है W2 और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2। ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे ही रखना। और यदि इसके मोल निकाले जाएं तो मोल बोला जाएगा सॉल्यूट के मोलों को N2। तो जहाँ पर भी N2 आएगा समझ जाना सॉल्यूट के मोल है, ठीक है। और वो होता है W2/M2, यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। इससे हम क्या है, तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि सॉल्यूट वो होता है सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, और दूसरा क्या है, उसके मास को W2 से रिप्रेजेंट किया है और उसके मोलर मास को M2 से, और उसके मोल्स को क्या है N2 से। और N2 कैसे निकाले जाएंगे, W2/M2 से, ठीक है। अब आता है हमारे पास सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो सॉल्यूशन के अंदर मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन हमने बनाया तो वाटर वहाँ पर क्या किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। अब ये सॉल्वेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट, एक होते हैं एक्वस सॉल्वेंट। जो हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है, यदि हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट की बात करें तो हमारे पास है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जब हम क्या है कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं और वो सॉल्वेंट वाटर नहीं है, तो समझ लीजिए वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की कैटेगरी में आएगा, राइट। जैसे एसीटोन यूज कर रहे हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर रहे हो, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, या इस प्रकार से यदि कोई आप ऐसा सॉल्वेंट यूज कर रहे हो जो वाटर नहीं है, वाटर के अतिरिक्त कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, तो वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की कैटेगरी में आएगा, राइट। दूसरा हमारा होता है एक्वस सॉल्वेंट। जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो आप उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कह सकते हैं और वाटर को एक्वस सॉल्वेंट कह सकते हैं। एक्वस सॉल्वेंट में क्या होगा, जब कोई सॉल्यूशन बना होगा तो उसके पीछे ब्रैकेट में AQ लिखा होता है, आपने देखा होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर मीन्स शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन। नोट में वो ध्यान रखना है कि यदि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट डिनोट करना है तो W2 से या फिर W8 से डिनोट कर दो। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M1 से या M में से डिनोट कर दो, या मोल्स को डिनोट करना है तो फिर क्या है N1 से या फिर
एन से डिनोट कर दो, उसे W1/m1 से हम क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यदि मेरे पास क्या है 90 ग्राम H2O है और उसमें मैंने 10 ग्राम NaCl ऐड किया है। 90 ग्राम मेरे पास क्या है H2O है और उसमें 10 ग्राम NaCl ऐड किया है, तो मेरा 90 ग्राम ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट है और मेरा NaCl 10 ग्राम में तो वो सॉल्यूट है, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसमें सॉल्वेंट के लिए आप क्या है W1 90 ग्राम, M1 80 ग्राम, N1 90/80 हो जाएगा। सॉल्यूट के लिए क्या हो जाएगा, W2 हमारा 10 ग्राम है और M2 58.50 ग्राम है, ठीक है। और N2 क्या हो जाएगा मेरा 10/58.50, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या है सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। रिप्रेजेंटेशन पे खास ध्यान देना है कि रिप्रेजेंटेशन में सॉल्यूट को W2, उसके मास को W2 से, मोलर मास को M2 से और उसके मोल को N2 से। और सॉल्वेंट के लिए क्या है, सॉल्वेंट के मास को W1 से, उसके मोलर मास को M1 से और उसके मोल को N1 से डिनोट करना है। नेक्स्ट, अब यदि हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, वो हम उसे अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं सॉल्यूशन को। अभी सॉल्यूशन तो हमने पढ़ा है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम क्या है सॉल्यूशन को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पर, कि हमारे पास कंपोनेंट कितने, किसी सॉल्यूशन में कंपोनेंट कितने हैं। अब यदि हमारे सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, ठीक है, तो उसे हम 3 तरीके से बोल सकते हैं कि एक तो बाइनरी सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो इसे 3 टाइप से डिनोट करते हैं। पहला है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो केवल 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हो, जैसे A+B, हमने 2 चीज़ों को ऐड किया हो A+B, तो बनेगा हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे कि एल्कोहल में, एल्कोहल को हमने वाटर के अंदर ऐड कर दिया तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। NaCl को वाटर के अंदर ऐड कर दिया तो बाइनरी सॉल्यूशन है। शुगर को वाटर के अंदर ऐड कर दिया तो बाइनरी सॉल्यूशन है। क्लोरोइथेन को क्लोरोमीथेन में ऐड कर दिया तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है, राइट। इथाइल अल्कोहल को वाटर में ऐड कर दिया तो बाइनरी सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने 2 कंपोनेंट ले रहे हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट वो जो कम मात्रा में है, सॉल्वेंट वो जो ज़्यादा मात्रा में है, राइट। तो ये बनेगा हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। तो हमारे कोर्स में बाइनरी सॉल्यूशन है। 12th क्लास के अंदर जो हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं जनरली उनके अंदर 2 ही कंपोनेंट होते हैं, तो सारे के सारे बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, राइट। जिस क्वेश्चन में भी आएगा कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, या कंपोनेंट 1 या कंपोनेंट 2, या लिक्विड ए या लिक्विड बी, या फिर नाम से कोई 2 कंपोनेंट देगा, तो इस प्रकार से हमारे कोर्स में बाइनरी सॉल्यूशन है। एक टर्नरी सॉल्यूशन होता है जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक क्वार्टरनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या है 4 कंपोनेंट होते हैं। तो ये तो कंपोनेंट के बेस पर हमने क्लासीफाई कर दिया बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टरनरी। फिर हमारा दूसरा होता है ऑन द बेस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंपोनेंट। अब ऐसा होता है कि किसी कंपोनेंट की सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा होती है, वो पहले ही बता चुके हैं हम, और किसी की कम होती है। तो पहला होता है, इसके बेस पर क्या होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तब उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। तो इसको हम कंसंट्रेट बोलते हैं इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोर इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा हमारा क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उनको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे डाइल्यूट HCl लिखा होगा या डाइल्यूट H2SO4 लिखा होगा, तो ये हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे। डाइल्यूट का मतलब क्या है, सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज़्यादा, और कंसंट्रेटेड का मतलब है सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्वेंट कम, राइट। इस प्रकार से आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, और इस क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर, कि सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, गैस है, या फिर हमारा क्या है सॉलिड है, उसके बेस पर क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट के बेस पर 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसमें ऐसे सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है सॉल्वेंट गैस हो, सॉल्वेंट किस फेज में हो, गैस फेज में हो या गैसियस स्टेट में हो, तब उसे बोलते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फिजिकल स्टेट सॉल्यूट की है, सॉल्वेंट की है और
सॉल्यूशन है। फिजिकल स्टेट सॉल्यूट की तो सॉलिड लिक्विड गैस है, लेकिन फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की तीनों में ही गैस है, तभी तो मैं इसे गैसियस सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट गैस स्टेट में हो, तो सारे सॉल्वेंट गैस स्टेट में। अब ऐसे पूछा, इसमें आएगा किसी एक सॉल्यूशन का नाम बताइए जिसमें क्या है, सॉल्यूट तो सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस है, यानी सॉलिड इन गैस। तो कैम्फर होता है, कपूर इन N2 गैस, यानी कैम्फर इन N2 गैस, राइट। क्योंकि सबलाइम हो जाता है, जो कैम्फर होता है वो सबलाइम हो जाता है, जैसे हीट करोगे सबलाइम हो जाएगा, तो गैस बनकर किस में चला जाता है, वो मतलब है तो सॉलिड, लेकिन वो सॉलिड मतलब गैस बनकर किस में चला जाता है, नाइट्रोजन गैस के अंदर चला जाता है, राइट। ठीक है ना, वेपोराइज होकर। अब इसमें क्या होता है, लिक्विड इन गैस, यानी क्लोरोफॉर्म को आपने किस में डाला, N2 में। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, तो उसके लिक्विड की जो क्या होती है, वेपर्स होती हैं, वो किस में चली जाती हैं, नाइट्रोजन गैस में चली जाती हैं। दूसरा गैस इन गैस, गैस इन गैस में तो ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का आपस में मिक्सचर गैस इन गैस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और एक और बात ध्यान रखना है, जो फाइनल स्टेट बनेगी सॉल्यूशन की, वो भी गैस ही होगी, वो भी क्या होगी, गैस, यानी गैसियस ही होगी। अब आता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन वो होंगे जिसमें सॉल्वेंट हमारा लिक्विड स्टेट में हो, सिंपल है। गैसियस सॉल्यूशन वो जिसमें सॉल्वेंट गैस हो, और लिक्विड सॉल्यूशन वो जिनमें सॉल्वेंट लिक्विड हो। अब देखो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की सब में लिक्विड है, आ रहा है, तो इसमें वही रहेगा सॉलिड लिक्विड गैस। अब हमें एग्जाम्पल लिखना है कि एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बताइए जिसमें सॉल्यूट तो सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, यानी सॉलिड इन लिक्विड। तो ग्लूकोज को आपने किस में, वाटर में ऐड किया, तो ग्लूकोज सॉलिड है और वाटर कैसा हमारा, लिक्विड है। अब लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल, इथेनॉल को वाटर में ऐड किया। गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस को वाटर के अंदर ऐड किया, डिजोल्व किया। तो ये जो हमारे हमारे आए लिक्विड सॉल्यूशन, राइट। अब है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या हो, सॉलिड हो, उसे हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। द सॉल्यूशन इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सॉलिड नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे फिजिकल स्टेट हमारे सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट, तो इसमें क्या है, फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की तीनों में ही सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ठीक है। तो किसी सॉलिड को मैंने सॉलिड में डाला, यानी कॉपर को मैंने गोल्ड में डाला। किसी लिक्विड को सॉलिड में डाला, तो मैंने अमलगम को किस में डाला, अमलगम ऑफ Hg एंड N, यानी Hg को मैंने, Na को मैंने Hg में डाला, राइट। और हमारा लास्ट बचा गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का हो गया, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पैलेडियम पर या प्लेटिनम पर या निकल के ऊपर क्या हो जाती है, एड्जॉर्ब हो जाती है। तो ये बनेगा हमारे 3 प्रकार के सॉल्यूशन है, एक हो गया हमारा गैसियस, एक हमारा होगा लिक्विड, और एक हमारा हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि एक इथेनॉल इन वाटर किस प्रकार का सॉल्यूशन है, तो बस लिखोगे लिक्विड इन लिक्विड, इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ठीक है ना। ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इन विच कॉपर इज सॉल्यूट एंड गोल्ड इज सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो फिजिकल स्टेट ये किस प्रकार का सॉल्यूशन बनेगा, ये बनेगा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, आ रहा है। और इसमें सॉल्वेंट किस स्टेट में है, सॉलिड, और सॉल्यूट भी किस स्टेट में है, सॉलिड। इस प्रकार से हमारे यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड।